नमस्ते, प्रणाम। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से कैसे मनस्थिति को हम समझ सकते हैं वो जानते हैं। एक किसान को एक जमीन मिली जो बिल्कुल बंजर थी, जिसमें कंकड़ पत्थर, टेढ़ी मेढ़ी, ऊबड़ खाबड़। जमीन बहुत बड़ी थी, रोड के किनारे थी, तो उसने उस पर मेहनत की। अच्छे से उसने उसके कंकड़ बीने, उसको उपजाऊ बनाने के लिए उसको प्लेन किया, उसमें पानी डाला, खाद डाला। पहले साल उसमें कोई खास उपलब्धि नहीं हुई। फिर उसने उस पर काम किया। अगले साल खाद डाला, सिंचाई की, और बारीक जो छोटे छोटे कंकड़ थे, पत्थर थे, उनको उससे बीना, उसको साफ किया। फिर उसने उसमें बीज डाले फूलों के, सब्जियों के। इस साल उसमें सुंदर सुंदर फूल आए, सब्जियां उगने लगी, उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वहीं से एक ज्ञानी व्यक्ति गुजर रहे थे और उस खेत के पास आकर ठहर गए। उस खेत ने उनके अंदर एक आकर्षण पैदा किया और वो चर्चा बोलने लगे कि भगवान की बड़ी कृपा है कि इतने सुंदर फूल खिल रहे हैं और इतना सुंदर सब्जियां उग रही हैं। यह बात किसान ने सुन ली और किसान ने उनके पास जाकर बोला, हे महोदय, जो आप बोल रहे हैं यह ठीक नहीं है। जब तक ये भगवान के अंडर में थी तो यहाँ खरपतवार उड़ रही थी, यहाँ पत्थर थे, ईंट थे, रोड़े थे। इस पे मैंने मेहनत की, कंकड़ पत्थरों को हटाया, प्लेन किया, उपजाऊ बनाया, खाद डाला, पानी डाला, तब ये सुंदर दिखाई दे रही है। जब तक भगवान के अंडर में रही तब तक ये बंजर भूमि थी और इसमें सिर्फ खरपतवार, जंगली पेड़ पौधे ही उगते थे। बात तो उसकी, किसान की, एकदम 100% सही है। ऐसे ही हमारा मन स्थिति है। अगर इस मन स्थिति को हमने आजाद छोड़ दिया बंजर भूमि की तरह, तो इसमें नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है और नकारात्मक विचार हमेशा हमें परेशान ही करेंगे। और इसके लिए हमारे गुरुजी उदाहरण देते थे कि आपको अगर 500 के नोट की गड्डी रास्ते में नजर आ जाए तो तुरंत आपके मन में लोभ आ जाएगा, अरे वाह, पैसे मिल गए। आपका बच्चा कहीं गुरुकुल में पढ़ रहा है, हॉस्टल में पढ़ रहा है, अगर वो थोड़ा सा बीमार हो जाए, डिस्कम्फर्ट हो उसको महसूस होने लगे और आपको पता चल जाए तो आप चिंतित हो जाएंगे, उसके प्रति मोह आ जाएगा। जब भी हम अपने से सफल व्यक्ति को देखते हैं तो मन में ईर्ष्या आती है। ये जो मनस्थिति के अलग अलग परिस्थितियों में जो भाव बदल रहे हैं, इसको हम स्फटिक से भी उदाहरण ले सकते हैं। आप स्फटिक को जिस कलर के कपड़े पर रखेंगे, स्फटिक का कलर उस कपड़े की तरह बन जाएगा। मनस्थिति को लोभ का माहौल मिलेगा तो लोभी बन जाएगा, ईर्ष्या का माहौल मिलेगा तो ईर्ष्यालु बन जाएगा, स्नेह का माहौल मिलेगा तो स्नेह उमड़ने लगेगा, और मोह का माहौल मिलते ही मोह हमारे अंदर आने लगता है। अब इस पे काम कैसे करें? यहीं से शुरुआत होती है मंत्र योग की। मंत्र योग हमारे मन स्थिति को ठीक करता है। इसमें एक दिव्यता लेकर आता है, एक श्रेष्ठता लेकर आता है, एक आध्यात्मिकता का स्तर इसके हमारे अंदर बढ़ने लगता है। पहले हमने मन स्थिति को हर एंगल पर समझा और उस समझ से हम अपने पर काम करने के लिए तैयार हुए, और वह तैयारी शुरुआत होती है मंत्र की। और मंत्र में 2 बातें आती हैं, एक नाम जप और एक मंत्र जप। किसी गुरु के माध्यम से अगर आपको कोई मंत्र मिला है तो उस मंत्र का जप उस गुरु के बताए हुए विधान से आपको अवश्य
साधना के रूप में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कर लिया कल नहीं किया, कल परसों शादी में चले गए छूट गया, नहीं। मंत्र साधना एक साधनात्मक तरीके से सतता के साथ कंटिन्यूटी के साथ करने की आवश्यकता है। और उसी तरीके से नाम जब भी आपको खाली समय मिले, चलते फिरते सोते जागते आपको नाम जप करना है। कबीरदास ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसा जाप जपो मन लाए, सोहम सोहम सुरता गाए। 600 सहस्त्र 2100 जाप, अनहद उपजे आपई आप, अनहद उपजे आपई आप। अर्थात हम 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेते हैं। नाम जप ऐसा चले कि हर श्वास के साथ वह जुड़ जाए। आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा। नाम जप के सहारे आप जीवन में मन स्थिति को बहुत श्रेष्ठता तक ले जा सकते हैं। आपके अंदर प्रेम की भावना, आपके अंदर आत्मीयता की भावना, आपके अंदर आध्यात्मिकता की भावना स्वतः उत्पन्न होने लगेगी। चाहे वो आप नाम जप का सहारा लें या गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का सहारा लें, आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। मंत्र को और गहराई से समझने के लिए आगे हम एक नई वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। मेरा निवेदन है आप वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ये गहन विषय हैं, लोगों तक पहुंचने चाहिए। हरि ओम।